महारानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय जहांगीरपुर में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि विजय भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गौतम बुद्ध नगर संगीता रावल, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रही, चंद्रमणि भारद्वाज जिला संयोजक IT, जिला सह संयोजक स्मृति अभियान ने रानी के जीवन चरित्र का दर्शन कराया। उन्होंने बताया, रानी का जीवन आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। अहिल्याबाई होलकर की जीवनी से प्रेरणा और नारी सशक्तिकरण की सीख मिलती है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जो भारत के इतिहास में नारी नेतृत्व, न्यायप्रियता और समाज सेवा की अमिट छवि बन चुका है। एक ऐसी महिला जिन्होंने 18वीं शताब्दी में उस समाज को नेतृत्व दिया जहां महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व न तो लिंग देखता है और न ही सीमाएं। 12 साल की आयु में शादी हो जाना और 29 साल की आयु में अपने पति को खो देना, ये किसी के लिए भी असहनीय होता है, लेकिन उन्होंने अपने को कमजोर नहीं माना और अपने ससुर के कहने पर शासन की बागडोर संभाली और ऐसे शासन का उदाहरण दिया जो आज भी नारी शक्ति के लिए प्रेरणा का विषय है। उनकी शासन व्यवस्था जनहितकारी, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी थी। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहन दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर वर्ग के लोगों को समान दृष्टि से देखा। हमें चाहिए कि हम अपने समाज की हर बेटी, हर बहन, हर माँ को वह अवसर दें जिसमें वह अपनी भीतर की अहिल्याबाई को पहचान सके। क्या कुछ किस तरीका के सशक्ति पत्र और किन किन लोगों को दिए गए? वो जिनको पत्र दिए हैं वो जो भी महिलाएं हमारी, वो सफाई कर्मी हैं और मेहनती महिलाएं हैं जो सफाई करती हैं और इसकी नगर पंचायत का जो सारा जिम्मेवारी निभाती हैं, उनको पत्र दिए गए हैं क्योंकि सभी अपने उसमें मेहनती हैं, अपना कार्य अच्छी तरह से देखती हैं, करती हैं, तो उनको इसी वजह से पत्र दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब दे देना, आप भी एक कह दे देना। भारद्वाज जी, आज ये जो प्रोग्राम रखा है, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? यह पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जो हम जयंती मनाने जा रहे हैं, जन्म जयंती 31 मई को, उसको लेकर के पूरे देश में रानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि 300 साल पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और उस समय भी ऐसी एक वीरांगना थी, एक ऐसी महान विभूति थी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में समाज का नेतृत्व किया, शासन किया और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर जिन्होंने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य किया। उनके रानी अहिल्याबाई होलकर एक रानी ही नहीं, एक कुशल प्रशासक थी और एक न्यायप्रिय राजनेता के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया और उसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। ये उन्होंने चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे आपका कहीं अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उन सभी जीर्णोद्धार उन मंदिरों का कराया और देश की सुरक्षा को लेकर के जब उनके समय उनको शासन मिला था तो मात्र उनके देश में 3 बंदूकें थीं और उसके बाद में उन्होंने पहली तोप फैक्ट्री का निर्माण कराया। ऐसा उन्होंने नेतृत्व दिया कि जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्युदंड देने से वो पीछे नहीं हटी और उसके साथ साथ उन्होंने राजकोष में भी एक ऐसी मील का पत्थर साबित हुई वो कि उनके पति ने राजमहल का कोष लिया और उनके ऊपर भी उन्होंने 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो उनके बारे में जितना कहा जाए वही कम है, इसलिए देश में सिर्फ 3 लोगों को पुण्य श्लोक की उपाधि से नवाजा गया है, जिसमें महाराजा न्यायप्रिय महाराजा युधिष्ठिर और अपनी रानी अहिल्याबाई होलकर और बीच में नाम लिया जाए तो राजा नल। ये 3 लोग ही मात्र पुण्य श्लोक के हमारे अब तक के देश में विभूषित हुए हैं और हमारा इसके माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है महिला सशक्तिकरण, उसके लोगों को जागरूक करना और महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब में आगे चढ़ के बढ़ के हिस्सा लेना। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे देश का नेतृत्व 2 महिलाओं ने किया था, व्योमकेश और सोफिया कुरैशी ने। तो इसके माध्यम से हम लोगों को, महिलाओं को यही जागरूकता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और अपने आप को सशक्त कीजिए, क्योंकि महिला अबला नहीं है, महिला सबला है। महिला अपने आप को रणचंडी भी मानती है, महिला अपने आप को पूजवाती है तो देवी के रूप में पूजती है। तो मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि जन जन तक आप लोग पहुंचाते हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आज जिस तरीका से आप कस्बा जहांगीरपुर में पहुंचे, महिलाओं को क्या कुछ इस तरीका का संदेश देंगे आप अपनी तरफ? देखो, पहले तो माँ अहिल्याबाई होलकर, देखो इसका एक श्लोक पढ़ती हूँ। इस चंचल उत्तर बेतवा मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह पूरी पहचान, जो कि इस श्लोक में, इस दोहे में पूरा ही उनका वर्णन हो गया। और संदेश का ये है कि संदेश तो हम
जो भाई होलकर जी हैं, इनका इसीलिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे अहिल्या माता ने किया है, ऐसा ही हम भी महिला हैं, हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये कि नहीं कि हम नहीं कर सकते। अहिल्या माँ भी पढ़ी लिखी थी। देखो उस टाइम पे 300 वर्ष पहले जिसने किया, तो क्या आज की महिला तो बहुत अच्छी तरह शिक्षित है, तो वो तो कर सकती है सब। तो ये जैसा अहिल्या माँ, हम उनके कदमों पर चलें, अहिल्या माँ के और कदमों पे चलेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने देखो कितना करवाए, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, अपनी महिलाओं के लिए स्नान गृह बनवाए। तो क्या हम महिलाओं का एक भी हम कुछ करें, एक भी चीज़ करेंगे तो हम, उस टाइम का तो 300 साल पुरानी बात है, आज हम एक भी करते हैं तो कितना मीडिया है, सब कुछ है, तो कितना नाम होता है। तो हम तो यही सबको संदेश देते हैं कि अपने घर में रह के भी आप खुद काम करो, क्या अचार का करो, क्या लिफाफे का करो, कोई भी काम करो, सब काम महिला कर सकती है। महिला किसी पर भी निर्भर नहीं है। ये अहिल्या भाई होलकर के जो 300 जयंती है, तो इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? 300 जो 300 जयंती, देखो पहले तो ये जो हम संदेश ये देना चाहेंगे, देखो हमारे मोदी जी ने 300 साल पुरानी, मतलब अहिल्याबाई को नाम ही सुना था लोगों ने, लेकिन उनका जीवन परिचय कुछ नहीं जानते थे। तो उन्होंने जब जैसे उन्होंने उनका नाम किया, मतलब लाए हो निकाल के, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कार्य किए हैं, उनकी शताब्दी बनी, हम भी कल को कोई अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी भी तो ऐसी बनेगी। क्या पता हमें 1 साल 2 साल तब तक जिए, उसके बाद हमें भी याद करा जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे उनको याद किया जाए, हम लोगों को भी, महिलाओं को, जो हमारी बहनें गाँव की बहनें हैं, उनको भी याद किया जाए काम करने के। तो उनकी शताब्दी इसीलिए तो मनाई जा रही है कि उन्होंने कितने राज्य, अपना जो राज्य उनका राज्य था, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से चलाया। मतलब एक महिला होने के नाते उन्होंने पुरुषों को मतलब पीछे छोड़ दिया था उस टाइम पर। उस टाइम शिक्षित हुई, हथियार चलाना, सब कुछ करना। तो हम भी यही बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी किसी से, देखो क्या लठिया चलाओ, क्या तलवार चलाओ, लेकिन आना हम पे सब कुछ चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल हाथ पे हाथ रख के बैठे कि नहीं जी हम तो बेचारी हैं। हम बेचारी नहीं हैं। देखो 2 बेचारियों ने कितना अच्छा किया, पहले वहाँ हमला किया ना पाकिस्तान पे, तो 2 बेचारी थी ना वो, तो उन्होंने कितना अच्छा किया। तो ऐसे ही मैं तो इनको यही संदेश देती हूँ कि भाई आप भी कुछ करिए। उनकी शताब्दी मन रही है, खुद सोचिए, जिनको 300 साल बाद मोदी जी निकाल के लाए हैं उस महिला को, कि जिसने इतना महिलाओं के बारे में कितना कुछ किया था, लेकिन बीच में कुछ भी सब बंद पड़ा था। और आज देखो, तो मोदी जी ने जैसे मन की बात उन्होंने की, ऐसे ही वो मन की बात वो करते थे। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी ऐसे ही हम वीरांगनाओं की सुरक्षा करे, रक्षा करे और हम लोगों को आगे लाए। हमें जो 33% मिला है उसके लिए देखो हमें मोदी जी लाए ना, हमें कितना मान मिला है, सम्मान मिला है। पहले क्या होता था, हमें कोई पूछता भी नहीं था। जब से सरकार आई है, हम लोगों की कितनी इज्जत हुई है, ये सोचो कितना मान बढ़ा है। तो केवल इस सरकार ने ही हमको मान सम्मान दिया। तो हम महिलाओं को ये कहते हैं, जितना हमें सम्मान मिल रहा है उसके हम हकदार भी थे और आगे भी हकदार रहेंगे। जन जागरण संदेश के लिए मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट।